तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जीके बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं कितने सारे जीके को मैंने एक साथ कवर किया हूं। आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक देखनी चाहिए। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो बहुत ऐसे जीके जो है वो अजीबोगरीबो है, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स है जो आप जान सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे। तो चलिए मैं शुरू करता हूं कि अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन सी थी। तो अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की जो प्रथम महिला थी वो जो थी, यहां पर आप देख सकते हैं, ये थी ये देख रहे हैं ना, इसका नाम है वेलेंटीना तेरेस्कोवा। वेलेंटीना तेरेस्कोवा ये एक महिला है जो अंतरिक्ष में सबसे पहली बार, यानी विश्व की ये प्रथम महिला है जो अंतरिक्ष में पहली बार गई थी। चमक छल्लो एक गाना है, बॉलीवुड में ये गाना गया था, चमक छल्लो। ये गाना गाने वाले जो गायक है वो एकून, इसका नाम था एकून। एकून के पास अफ्रीका में हीरे की खदान है। ठीक है, ये इतने धनिक है कि अफ्रीका में इसके हीरे की खुद की खदान है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं ऑक्सीजन की खोज। जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन की खोज जो है जोसेफ प्रेस्टली ने की थी। जोसेफ प्रेस्टली ने ऑक्सीजन की खोज की थी। दुनिया में कह रहा है कि ऐसा एक कमरा है जो सबसे शांत कमरा है, वो अमेरिका में है, माइक्रोसॉफ्ट के कार्यालय में स्थित है। ठीक है, इस कमरे में कोई भी 45 मिनट से अधिक नहीं रह सकता है। आप अपने रक्त प्रवाह की आवाज भी सुन सकते हैं। ये इतना शांत कमरा है कि आपकी दिल की धड़कन आप जब आएगा उसकी भी आवाज, आपकी खून की जो वो स्पीडिंग होती है, उसकी रक्त प्रवाह होती है, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी आप सुन सकते हैं। इसमें आप 45 मिनट से ज्यादा रहेंगे तो आपको घुटन होने लगेगा, हो सकता है कि आपकी डेथ भी हो जाए। आगे देखिए, सांप जो है वो 5 दिन पहले, ठीक है ना, सांप क्या करता है, 5 दिन पहले जो होता है वो 75 मील यानी 121 किलोमीटर दूर से आने वाले भूकंप को महसूस कर सकता है। ठीक है ना, ये एक फैक्ट्स है। और न्यूज़पेपर आप जानते हैं, न्यूज़पेपर का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ मतलब इसमें चारों दिशाओं का नाम है। पास्ट एंड प्रेजेंट मतलब बीते हुए समय और प्रेजेंट। इवरी रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पास्ट एंड प्रेजेंट इवरी रिपोर्ट, ये न्यूज़पेपर का फुल फॉर्म हुआ। क्या हुआ? फुल फॉर्म हुआ। आगे देख लीजिए, अमेरिका के आधार कार्ड को क्या कहते हैं। जिस तरह से अपने देश में आधार कार्ड होता है तो उस तरह से अमेरिका में आधार कार्ड होता है। उस आधार कार्ड को वहां पर ग्रीन कार्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब भी किसी महिला का ऑपरेशन होता है या फिर किसी भी आदमी का ऑपरेशन किया जाता है तो उसमें बेहोशी के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, आपसे अगर पूछेगा तो जेनोन गैस का प्रयोग किया जाता है। जेनोन एक ऐसा गैस है जिसका प्रयोग बेहोशी के लिए किया जाता है। जियो, आजकल देखते हैं कि भारत में जो आजकल सभी के पास स्मार्ट मोबाइल है उसमें जियो का सिम लगभग सभी के पास है, लेकिन जियो का पूरा नाम जो है ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटीज होता है। ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटीज इसका जियो का पूरा नाम है। हरियल एक ऐसा पक्षी है, जैसे कि आप पिक्चर देख रहे हैं, यही पिक्चर हरियल है, जो कभी भी जमीन पर पैर नहीं रखता है। ये ऊपर रहेगा, पेड़ की टहनी पर बैठेगा, लेकिन जमीन पर अपना पैर नहीं रखता। जापान का पासपोर्ट जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना जाता है। इस पासपोर्ट की मदद से आप 191 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। अगर आपको जापान की पासपोर्ट मिल जाता है तो आप 191 देशों में टोटल पासपोर्ट के बिना, मतलब किसी दूसरे और पासपोर्ट के बिना आप घूम सकते हैं। दुनिया में टोटल वैसे तो 195 देश माना जाता है, लेकिन 191 देश में इसके पासपोर्ट से आप घूम सकते हैं। वो कौन सा प्राणी जो दूध और अंडा दोनों देता है? ये प्राणी जो आप देख रहे हैं इसका नाम है प्लेटिपस। ये प्लेटिपस जो होता है दूध और अंडा दोनों देता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार का जानवर है। आगे देखिए, इजराइल एक मात्र ऐसा देश है जहां आपको अपनी जिंदगी के 2 साल देश सुरक्षा में बिताने पड़ते हैं, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो। वहां पर हर महिला हर पुरुष को अपना उम्र का 2 साल अपने देश के लिए बिताना पड़ता है। आपको किस उम्र में एक पता चला कि गूगल का मतलब जो होता है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ होता है। गूगल का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। आगे हम आपको बताएंगे, चलिए आगे और भी बताते हैं। जैसे यहाँ पर कि मानव हार्ट होता है, मानव हार्ट का औसत वजन कितना होता है? ये होता है 289 मतलब 289.6 ग्राम होता है।
महिलाओं को मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार जो है सबसे पहले किस देश ने दिया था? तो सबसे पहले जो है न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले दिया था। इस तरह से देखते देखते भारत में भी आज महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया। वर्ष में किस तारीख को रात और दिन दोनों बराबर होते हैं? तो रात और दिन 20 मार्च को और 22 सितंबर मतलब 22 सितंबर और 20 मार्च, ये दो ऐसे दिन हैं वर्ष में जिसमें दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। चाय जो है हम लोग सुनते हैं, लेकिन चाय जो होता है ये चाइनीज भाषा का वर्ड है। क्या है? चाय जो है ये चाइनीज भाषा का वर्ड है, ठीक है, जिसे भारत में इस्तेमाल किया जाता है। चाय को हिंदी में दूध जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी कहते हैं, लेकिन चाय कौन सी भाषा है? तो ये चाइनीज भाषा है। एक ऑक्टोपस ही ऐसा प्राणी जिसमें 3 दिल 9 दिमाग और नीला रक्त होता है। आपसे कोई पूछेगा कि ऐसा कौन सा प्राणी है जिसमें 3 दिल 9 दिमाग और नीला रक्त होता है, तो उसका नाम है ऑक्टोपस। दवाइयों के बीच बनी इस सीधी लाइन को डिवोर्स्ड लाइन कहते हैं। डिवोर्स्ड लाइन देख रहे हैं, ये लाइन जो देख रही है ऐसा ऐसे कट किया रहता है, इस लाइन को हम डिवोर्स्ड लाइन कहते हैं। भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है वो सीमा रेखा के बीच एक लाइन खींचा गया है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इस लाइन को हम मैक-मोहन रेखा कहते हैं। निर्धारण जो इसका हुआ था 27 अप्रैल 1914 को शिमला में हुआ था, ठीक है ना, शिमला में हुआ था। आपको पता है कौवा जो काव काव करता रहता है, ये कौवा जो है भूटान देश का राष्ट्रीय पक्षी है, और अपने देश का तो जानते हैं कि मोर होता है, तो भूटान देश का राष्ट्रीय पक्षी कौवा है। ईमेल को हिंदी में सूचना राजपथ कहते हैं। सूचना राजपथ का मतलब होता है ईमेल। यह है पिंगली वेंकैया जी, यही हमारे देश के धरोहर थे जिन्होंने हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था, और इन्हीं का डिजाइन किया हुआ आज हम लोग राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं। 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं और इनको आदर पूर्वक इसके सामने जो है जनगण मन, वंदे मातरम या नेशनल एंथम जो होते हैं वो गाते हैं। आपको देश की सेवा के लिए पिंगली वेंकैया जी को सत सत नमन, और इनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि ये स्वर्ग सिधार चुके हैं। आगे हम देख लेते हैं। यह धरती पर सबसे शांत जगह है, यहाँ आप अपने दिल की धड़कन, फेफड़ों की ध्वनि और पेट की गड़गड़ाहट भी जोर से सुन सकते हैं। ये इसका नाम है, देख लीजिए, यह है एनीकोइक चैम्बर। ये जो है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में बनाया गया है था एक, और ये और भी है, ठीक है। तो भारत में अंग्रेज जो थे वो पहली बार कब आए थे? तो भारत में अंग्रेज जो है पहली बार 20 मई 1498 को आए थे। 1498 को भारत में अंग्रेज पहली बार आए थे, और धीरे धीरे अंगूठा पकड़ते पकड़ते ये गाटा पकड़ लिया और यहाँ पर अपना स्थापित करके भारत को ही गुलाम बना लिया था। 20 में बहुत सारे ऐसे मूवी बनते हैं। ज़्यादातर कहा जाता है कि हॉलीवुड जो होता है महंगी मूवी बनाती है, तो ये हॉलीवुड की मूवी है। विश्व की सबसे महंगी फिल्म जो है पायरेट्स ऑफ कैरेबियन है, जिसमें करीब 27 अरब रुपये की लागत लगी है, ठीक है ना, करोड़ों में नहीं, 27 अरब रुपये की लागत। इंग्लिश अल्फाबेट में शामिल होने वाला आपको लगता होगा कि जेड आखिरी अक्षर है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं, 26, लेकिन इसमें सबसे लास्ट बार जो अक्षर को ऐड किया गया था वो अक्षर जो था वो जे था, जे। देख रहे हैं कि यहाँ पर नाक और होठ के बीच जो इस जगह को जो होता है, ये जगह जो देखते हैं, ये जगह जो होता है इसको फिल्ट्रम कहते हैं, फिल्ट्रम। ताजमहल की ऊंचाई कितनी है? देखते हैं, विश्व की 7 धरोहर में से एक धरोहर है ताजमहल। ताजमहल की ऊंचाई जो है 73 मीटर है। कितना है? 73 मीटर। आगे देख लेते हैं, यहां पर आपको मालूम चल जाएगा कि क्या है। तो चीनी के डिब्बे में अगर 3 या 4 लौंग डाल देते हैं तो चींटी नहीं लगती है, ऐसा माना जाता है। जेसीबी का फुल फॉर्म होता है जोसेफ साइरिल बैम्फोर्ड, जोसेफ साइरिल बैम्फोर्ड। हमिंग बर्ड एक ऐसा पक्षी है जो उल्टा उड़ सकता है। ऐसे तो पक्षी उल्टा नहीं उड़ सकता, लेकिन ये ऐसा पक्षी है जो उल्टा उड़ सकता है। पाकिस्तानी गेंदबाजी जो है सईद अजमल ने अपने क्रिकेट करियर में लगभग 3170 ओवर फेंके। ओवर इसको 6 से गुना कर देंगे तो इतने बॉल फेंकेंगे, तो इतने बॉल फेंके हुए, लेकिन एक भी नो बॉल जो होते हैं ना, वो कभी भी नो बॉल को नहीं फेंके हुए। एक ऐसा रिकॉर्ड है दुनिया का, ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड ये पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है सईद अजमल के नाम से। नीले रंग के कमरे में हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई में ध्यान लगा सकते हैं, ऐसा माना जाता है। तो जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, तो आप
जब पेरेंट्स बनेंगे या फिर जब आपको ये अगर आपको ये अनुमति है तो आप अपने गार्जियन अपने पेरेंट्स को बोल करके अपने कमरे को नीले रंग की पेंट करवाइए। उसमें पढ़ने की इच्छा जो है बच्चों की अंदर से जागती है, क्योंकि ऐसा साइंटिस्टों का मानना है। दुनिया में सबसे ज्यादा पीने लायक जल जो है वो ब्राजील देश के पास है। यहाँ पर जो जल की शुद्धता है वो और देश के अलावा सबसे ज्यादा है। आगे हम देख लेते हैं यूपीएससी। आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा मतलब सबसे कठिन परीक्षा कही जाती है यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस ऑफ कमीशन यानी सर्विस कमीशन। ये जो है स्थापना 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को ही हुई थी, यानी भारत की आजादी से पहले इसकी स्थापना हो चुकी थी। ठीक है। दुनिया की पहली ब्लड बैंक की स्थापना जो है सन 1937 में शिकागो में कुक कंट्री हॉस्पिटल में बर्नार्ड फंटूस ने की थी। आसमान में गिरने वाली जो बूंदे की स्पीड होती है, आसमान से जो बूंदे गिरती है, बारिश जब होती है तो आसमान से जो बूंदे गिरती है उसकी स्पीड जो है 32 फीट पर सेकेंड होती है। मतलब 1 सेकेंड में 32 फीट तक जा सकती है। किस जीव की हड्डी दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत होती है? आप जानते हैं कि बाघ जो होता है वो बाघ की हड्डी दुनिया में सबसे मजबूत होती है और इसकी हड्डी का यूज करके बहुत सारे दवाइयाँ, बहुत सारे ऐसे मतलब दवाइयाँ समझ लीजिए कि दवाइयाँ बना सकती है और भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। यह है दुनिया की सबसे सुंदर मकई जो सिर्फ अमेरिका में उगाई जाती है। इसका नाम है ग्लास गेम कॉर्न, और ये दिखने में भी ग्लास की तरह ही लगते हैं। तो ग्लास गेम कॉर्न ये दुनिया की सबसे सुंदर मकई है जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में उगाई जाती है। इसका नाम है ग्लास गेम कॉर्न। घड़ी की खोज किसने की थी? जोस वर्गी ने 1577 ईस्वी में ही घड़ी की खोज की थी। भारत में नोट जो होते हैं अक्सर आपने देखे होंगे नोट, लेकिन भारत में नोट सिर्फ और सिर्फ 4 ही जगह छपते हैं। वो है देवास, मैसूर, नासिक और सालबोनी। ये सिर्फ 4 जगह है जहां पर नोट छपते हैं। पूरे फुल सिक्योरिटी के साथ नोट छपते हैं। आंखों के इस सफेद हिस्से को यहाँ जो देख रहे सफेद हिस्सा रहता है, इधर भी और इधर भी रहता है, इसको हम कहते हैं स्क्लेरा कहा जाता है। स्क्लेरा। दुनिया का सबसे गहरी नदी जो है वह द कोंगो रिवर है। जो द कोंगो रिवर जो है दुनिया की सबसे गहरी नदी के रूप में मानी जाती है। भारत का सबसे हरा भरा शहर कौन सा है? भारत का सबसे हरा भरा शहर जो है वह है मैसूर। इसमें आपको हरियाली, यहाँ पर पेड़ पौधे ज्यादा देखने को मिलेगी। हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में कौन सी है? तो दुनिया में सबसे ज्यादा भाषा तो इंग्लिश ही बोली जाती रहती है, लेकिन इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज इसलिए सबसे ज्यादा बोली जाती है। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान कैमे नंबर पर है? तो इसका स्थान जो है 3rd नंबर पर आता है। विश्व की सबसे बड़ी नहर जो है सुएज नहर है। क्या है? तो है सुएज नहर। आगे हम देख लेते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा पायलट जो है वो अपने देश भारत में है। तो यहाँ पर गर्व की बात है कि अपने देश में महिलाओं की ज्यादा अधिकार, ज्यादा सम्मान किया जाता है और महिलाएं जो है अपने देश में सबसे ज्यादा पायलट है दुनिया में। प्लास्टिक मुद्रा जारी करने वाला पहला देश जो है, यानी प्लास्टिक की मुद्रा, प्लास्टिक की जो नोट जो होते हैं वो जारी किया था सबसे पहले, वो जो था ऑस्ट्रेलिया देश था। आगे हम आपको बता दें विश्व की 70% मछलियां जो है वो प्रशांत महासागर में पाई जाती है। यानी विश्व की जितनी मछलियां हैं उसका 70% मछलियां जो है वो प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं। गोल्डन ब्रिज को दुनिया के बेहतरीन और दुर्लभ ब्रिज में गिना जाता है। यह ब्रिज वियतनाम में स्थित है। ये देखिए गोल्डन ब्रिज है जो वियतनाम में स्थित है, इसको बेहतरीन और दुर्लभ ब्रिज में गिनती किया जाता है। प्लेसिया रॉयल है भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। प्लेसिया रॉयल ये आप देख रहे हैं, यही बिल्डिंग है जो भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग है जो कि मुंबई में स्थित है। और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग तो आप जानते हैं कि बुर्ज खलीफा है। और भारत की जो है ये है पैलेस रॉयल, ठीक है ना, रॉयल। दुनिया में किस शहर में सबसे ज्यादा कार है? तो दिल्ली में है और इसी के कारण सबसे ज्यादा पॉल्यूशन जो है इसी में फैलता है, पॉल्यूटेड एरिया। विश्व प्रसिद्ध कंपनी जो एडिडास आप देख रहे हैं ये समुद्र पर कचरे से, समुद्र में जो कचरा होता है उससे निकाल करके और उससे ये जूता बनाते हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो 1905 में ही की गई थी और उसके बाद से ये रेल चालू हो गई थी। शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा देश नंबर 1 पर है? तो है कनाडा। यहाँ पर सबसे ज्यादा शिक्षित मतलब व्यक्ति है जो पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 पर कही जाती है। भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन है जहां सिर्फ महिला ही कर्मचारी है? वह है मटुंगा रेलवे स्टेशन भारत की एक ऐसी रेलवे स्टेशन है जहां पर एक भी पुरुष आपको जो है वह कर्मचारी नहीं मिलेंगे रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, मटुंगा रेलवे स्टेशन। मोर को राष्ट्रीय पक्षी जो है 31 जनवरी 1963 को घोषित किया गया था। जो इंसान 5 से ज्यादा भाषाएं जानता है उसे हम पोलीग्लॉट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पोलीग्लॉट कहते हैं।
आगे देखिए सैमसंग ब्रांड जो है वो साउथ कोरिया की कंपनी है। सैमसंग जो है वो साउथ कोरिया की कंपनी है। यूनिकॉर्न, ऐसे पिक्चर में आपको बहुत सारे पिक्चर आपको देखने को मिलेंगे। पिक्चर घोड़े वाले जो पिक्चर देखते हैं उसमें यूनिकॉर्न जो घोड़े है एक इमेजिनेशन, एक काल्पनिक पशु है। यह स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु है। मरने के बाद जो होता है वो शरीर का वजन जो होता है, साइंटिस्टों ने पता किया है तो मरने के बाद शरीर का वजन जो होता है वो लगभग 21 ग्राम लगभग जो होता है कम हो जाता है, 21 ग्राम के आसपास। किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसका आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लगभग सजाए की जो मतलब सजा की जो लगभग सजाएं जो होती है वो फांसी होती है। भंडारे जो होते हैं उसे इंग्लिश में फिस्ट कहते हैं, फिस्ट, FEST, फिस्ट मतलब भोज भी होता है, भंडारा भी होता है। उंगलियों पर जो देखते हैं कि बहुत सारे आदमी को नाखून नहीं आते हैं, इस तरह की बीमारी को हम कहते हैं एनोनिकिया कहते हैं। आगे देखिए लाल किले पर पहला तिरंगा जो है जनरल शाहनवाज खान ने ही फहराया था। ठीक है, जनरल शाहनवाज खान ने ही फहराया था ऐसा कहा जाता है। और ये बहुत सारे जगहों पर इसकी प्रूफता भी है, मतलब साबित भी किया गया। गूगल पर भी मैंने यहाँ से गूगल से ही लिया हूँ। भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन जो है बोरी बंदर है, जिसकी बॉलीवुड में कई जगह कई मूवियों में इसकी पिक्चर दिखाई जाती है। अगर फिल्म को वॉ सर्टिफिकेट मिला है तो इसका मतलब हो जाता है कि 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए ये फिल्म अनुकूल है। क्या है? अनुकूल है। आप इस फिल्म को नहीं देख सकते। वॉ का मतलब होता है अंडर। ठीक है, अडल्ट ये सब मतलब अडल्ट होता है ना, तो अडल्ट मतलब। हमारा दिल हर रोज लगभग 1 लाख वार धड़कता है और 75 ट्रिलियन सेल हमारे हृदय से हर रोज खून लेती है, जबकि सिर्फ कार्निया ऐसी सेल है जो नहीं लेती है। नवंबर 2008 को गंगा नदी को भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। किस जीव ने कभी अपनी मां को नहीं देखा? बिच्छू, क्योंकि बिच्छू जब जन्म लेता है तो अपनी मां को ही खा जाता है और उसकी मां मर जाती है, तो ये क्या करती है, उसकी मां एक्चुअली मर जाती है, ऐसे कहा जाता है, इसीलिए अपनी मां को नहीं देखता क्योंकि उसको लगता है कि ये कोई अनजान आदमी इस तरह से उसको मार करके खा जाता है। बाद में पता चलता है। भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी सबसे पुरानी नदी है भारत की। भारत की पहली सूरज की ऊर्जा से चलने वाली नाव का नाम जो है आदित्य नाम है, आदित्य। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वो है मालदीव। दुनिया का सबसे दुखी जानवर कौन सा है? तो पोलर बियर जो होता है दुनिया का सबसे दुखी जानवर है। दुनिया में सबसे महंगा कीड़ा कौन सा है? स्टैग बीटल। ये एक ऐसा कीड़ा है जिसके कैंसर की दवाइयाँ, अलग अलग प्रकार की जो है बीमारी की दवाइयाँ बनाई जाती है, इसीलिए इसको सबसे महंगा कहा जाता है। सिम का पूरा नाम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। आगे चलिए, लगभग आंखें जो होते हैं 1 मिनट में 17 बार और एक दिन में लगभग 14,280 बार और एक साल में 52 लाख बार झपकती है, ना करती है। ब्लू पासपोर्ट जो होता है यानी भारत के आम नागरिक को नीले रंग के पासपोर्ट जारी किया जाता है। देखिए ये पासपोर्ट 3 पासपोर्ट है, तो आम नागरिक होता है उसको नीले रंग के पासपोर्ट मतलब जारी किया जाता है। दुनिया में लगभग जो है लगभग कुल यानी कि कुल 195 देश है ऐसा माना जाता है और गूगल पर भी मिला है। 7 प्रमुख सागरों को तैरकर पार करने वाले विश्व की प्रथम महिला कौन थी? बुल्ला चौधरी थी। 2004 में ये कंप्लीट कर चुकी थी, 7 प्रमुख सागरों को तैर करके पार की थी। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे जो है वो NH44 है। NH44 भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। आसमान से जो गिरने वाली बिजली होती है वह कितने वाट की होती है? तो आसमान से जो गिरने वाली बिजली होती है वह 10 करोड़ वाट की होती है। कितने करोड़ वाट की होती है? 10 करोड़ वाट की होती है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि जैसे मैं अगले वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और नीचे कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो नीचे कमेंट करके बताइए। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।